भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा ने इस कथन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का बहुत ही सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, अपनी भूमिका को निभाती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाए तो इससे उसकी गरिमा जो है कम नहीं होती और न ही उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति बहुत ही सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। यहाँ पर अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के अपने आपसी संबंधों में को किस तरह से इस कहानी में व्यक्त किया गया है। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत ही गहरे और आत्मीय होते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए भी जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। जूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है, कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह काजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी जान अवश्य बचाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर हमें आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट का पहला भाग है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसकी जो भाव है, इसका आशय इस प्रकार से है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। अक्सर वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। दूसरा आशय स्पष्ट करो का प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इन पंक्तियों का भाव है, हीरा और मोती गया के घर से बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था। इससे वे बहुत ही दुखी थे, बहुत ही क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दे दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव किया और प्रसन्न हो गई। अब प्रश्न संख्या 10 है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है,
कौन सा क ख ग में से कौन सा भाग सही है? गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि इस प्रश्न का क है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च करना नहीं चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। या फिर वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था।